नमस्कार, मैं जगन्नाथ ठाकुर स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में छठी कक्षा के गणित विषय में प्रश्नावली 3.7 उसके बारे में हम बात करेंगे। ये प्रश्नावली जुड़ी है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक से संबंधित दैनिक समस्याओं से। प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 3.7। प्रश्न है, रेनू 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भार वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप सके। रेनू purchases 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. आपने ऐसा एक वेट या बट्टा का मान ज्ञात करना है, उसका भार ज्ञात करना है जो 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम को एग्जैक्टली मेजर कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने एक ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है जो 75 और 69 का दोनों का कॉमन फैक्टर हो, तो और सबसे बड़ा भी हो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपने निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे, 69 और 75 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। 75 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 5 × 5 प्राइम फैक्टराइजेशन आप सीख चुके हैं। उसके बाद 69 की फैक्टराइजेशन 3 × 23 प्राइम फैक्टराइजेशन है। और यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे, एक फैक्टर जो है वो कॉमन आ रहा है और यही फैक्टर कॉमन है, तो हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 75 एंड 69, 75 और 69 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा जी, 3। तो 3 एक ऐसी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू है जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम 75 और 69 को मेजर करेगी। तो हम कह सकते हैं बट्टे का जो अधिकतम मान होगा वो होगा 3 किलोग्राम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज इक्वल टू 3 kg। 3 kg का 3 किलोग्राम का बट्टा दोनों 75 और 69 किलोग्राम बोरियों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर करेगा। तो ये था इसका आंसर। आगे चलते हैं। 3 लड़के एक स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। इनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें कि वह पूरी दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। प्रश्न ये है कि 3 कदमों की माप जो है, 3 जो लड़के हैं उनकी 63, 70 और 77 सेंटीमीटर कदमों की माप है। और ये पूछा गया कि वो ऐसी कितनी दूरी तय करे कि सब के सब बराबर और पूरी कदमों में उन दूरी को तय कर सके। 3 boys steps off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? वो आपने मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, ऐसी कितनी होगी मिनिमम डिस्टेंस कि जिसको कवर जब वो करेंगे तो वो कंप्लीट स्टेप में कवर करें। तो इसका मतलब हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स, 63, 70 और 77 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना आपने सीखा है। अगर एलसीएम आप और जानना चाहते हैं एलसीएम के बारे में कैसे निकलता है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर देखें। तो एलसीएम 2 से हम डिवाइड करेंगे, 63 ऐसा रहेगा, 35, 77। यहाँ पर 3 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21 और 35 एज सच, 77 एज सच। फिर 3 से 7 3 21, 35 और 77 एज सच रहेंगे। उसके बाद 5 से आप डिवाइड करेंगे, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 एज सच रहेगा और यहाँ आएगा 7 5 35 और 77। नेक्स्ट 7, अब देखिए 7 के मल्टीपल है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 1 एंड 11। 11 अपने आप में प्राइम नंबर, तो एट लास्ट 1 1 एंड 1। तो एलसीएम इसका जो ये 3 नंबर है इनका एलसीएम कितना आया, 63, 35, 77। मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इनका, इन तीनों संख्याओं का जो सबसे छोटा कॉमन जो सार्वगुणज है वो है कितना जी, 6930। तो इसका मतलब जब सारे के सारे ये बॉयज 6930 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो कंप्लीट स्टेप में वो कवर तीनों करेंगे, सबके कंप्लीट स्टेप होंगे और वो जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो होगी 6930
6930 6930 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू 6930 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी 6930 सेंटीमीटर। इस दूरी इतनी दूरी तय करके वो तीनों के तीनों कंप्लीट स्टेप में इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था दूसरा क्वेश्चन जो आपने समझा। क्वेश्चन 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपने डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। आप जानते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100, लेकिन यहां पर यह पूछा गया है कि एक ऐसा 3 डिजिट नंबर जो सबसे छोटा भी हो लेकिन साथ में 6, 8 और 12 से डिविजिबल हो। तो कोई नंबर ऐसा कॉमन नंबर जो किसी और या 2 या 3 नंबरों से डिविजिबल होगा वो उनका एलसीएम होता है। तो पहले हम सबसे पहले उस छोटे से छोटे नंबर्स को देखते हैं जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो उसके लिए हम 6, 8 एंड 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जब आप निकालेंगे 2 से डिवाइड होगा तो 3 2 6, 4 2 8 एंड 6 2 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 ऐसा आएगा, 2 2 4 और या 3 2 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 1 और 3। अब 3 से डिवाइड कीजिएगा 1 1 एंड 1। तो एलसीएम आया, ये जो 3 नंबर है 6, 8 और 12, 6, 8 एंड 12 जो है उनका एलसीएम होगा 2। ये जो फैक्टर आपने लिखे 2 × 2 × 2 × 3, दिस इज 2 2 4 2 8 3 24। तो यहां से हमें ये पता चला कि 24 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 6, 8 और 12 से। और एक और बात, अगर ये जो नंबर 24 जिसको भी डिवाइड करेगा उनको 6 और 8 और 12 भी डिवाइड करते हैं, वो भी उसके फैक्टर होते हैं। लेकिन ये तो 2 डिजिट नंबर है, हमें बोला गया है कि 3 डिजिट नंबर आपने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप जानते हैं 3 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या होती है वो होती है 100। लेकिन क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 24 से? तो हम देखते हैं। आप डिवाइड करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे किससे? 24 से। तो ये आएगा 24 4 96। और आप जब लेस करेंगे तो ये 4 रिमाइंडर बचने का मतलब है, अगर हमारे पास शेषफल आ रहा है तो इसका मतलब 24 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है 100 को। तो इसका मतलब 100 एक 3 डिजिट नंबर तो है स्मॉलेस्ट, लेकिन ऐसा नंबर नहीं है जो 24 मींस 6 और 8 और 12 को डिवाइड करे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस 100 में से इस रिमाइंडर को घटा देंगे। तो घटाने पर आपके पास आएगा, अगर आप 100 में से इस रिमाइंडर को घटा देंगे तो ये 4 रिमाइंडर है तो ये होगा 96। लेकिन 96 जो है 2 डिजिट नंबर है। तो क्या करेंगे आप, अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि वो 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 100 में से 4 लेस कीजिए, उसके बाद उसमें ऐड करना है आपने 1 और 24। तो हम कह सकते हैं 6, 8, 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी कौन सी जी? 100 - 4 + 24 दैट इज इक्वल टू 120। देखिए ये आएगा 96 + 24 दैट इज इक्वल टू 120। तो 120 एक ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट का है, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 6, 8 और 12 से। ऐसे तो 3 डिजिट नंबर 100 है, लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल जब इनसे आएगा तो वो आएगा 120। इसी को आप और तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर आप 24 के मल्टीपल लिखिए, 24 के गुणज कौन कौन से होते हैं आपको पता है? 24, 48, 72, 96, 120 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए 24 के मल्टीपल में 3 डिजिट मल्टीपल सबसे पहले कौन है? 120। तो इसलिए 120 एक ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 6, 8 एंड 12 से। अगला प्रश्न, 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब फिर से बोला गया है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। पिछले प्रश्न में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बोला गया था, अब बोला है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो इसके लिए भी सबसे पहले आप ये नंबर फाइंड आउट करेंगे जो 8, 10 और 12 को एग्जैक्टली डिविजिबल करता है। तो उसके लिए आप एलसीएम निकालेंगे 8, 10 और
12 का। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए देखिए 2 से डिवाइड करेंगे आप, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 5 एंड 3 2 ज़ा 6। उसके बाद फिर से 2 से 1, 5 एंड 3। अब 3 से 1, 5, 1 एंड देन लास्ट में 5 से 1, 1 एंड 1। अब एलसीएम आया, ये सारे फैक्टर आपने लिखे, 2 2 2, 3 टाइम 2 एंड 3 एंड 5, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 3 24, 5 120। तो 120 is the smallest number which is exactly divisible by 8, 10 and 12। 120 एक ऐसी संख्या है जो 8, 10 और 12 से विभाजित होती है, लेकिन अब हमें ये भी इंश्योर करना है कि वो सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो आप जानते हैं 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो है 999। तो आप क्या करेंगे, 999 को डिवाइड करेंगे 120 से। तो जब आप 120 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 से, अगर इसको करें दिस इज 960। अगर आप 9 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 8 से आप जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 120 को तो ये होगा 960। आपके पास बचा 39। देखिए रिमाइंडर बचने का मतलब है कि 999 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, मतलब 120 के मल्टीपल में 999 नहीं है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप क्या करेंगे, 999 में से इस रिमाइंडर को लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 960। आप लेस करके देख सकते हैं तो कितना आएगा, 960। तो ये जो 960 है ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 10 और 12 से विभाज्य है वो होगी 960। सबसे बड़ी बोला गया है क्योंकि अगर आपने यहाँ पर जोड़ना, पिछले प्रश्न की तरह अगर आप जोड़ेंगे कुछ तो जोड़ने पर वो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि ये जो नंबर है एक्चुअली एग्जैक्ट डिविजिबल है, ये विभाजित होता है 120 से। तो आपने इसको इस तरीके से भी निकाला। और एक तरीका है जिसमें आप 120 के मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे। जब आप मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे तो आपने ये देखना है कि सबसे बड़ा 3 डिजिट मल्टीपल कौन सा है, उसको भी आप लिख सकते हैं और वो आएगा 960। तो इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, देखते रहिए सिस डिवीजन। थैंक यू वेरी मच।